हाय प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 2.3 लेसन नंबर 2 क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज क्या है प्यारे बच्चों। 2.3 पर पहुंच चुके हैं। क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 क्या है प्यारे बच्चों? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है बहुपद। क्या होता है? बहुपद। तो आगे चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज पर आएंगे। इसमें इस एक्सरसाइज के में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग वीडियोस की लास्ट तक बने रहिएगा। आगे चलते हैं। डिटरमाइन क्या? डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1। ये फैक्टर कह रहे हैं प्यारे बच्चों, जो पॉलिनोमियल्स हम लोग को गिवन है x³ + x² + x + 1, जो पॉलिनोमियल्स हम लोग को गिवन है ये क्या है? इसका एक फैक्टर है x + 1। तो यहां से लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन। द जीरो, जीरो का मतलब यहाँ जीरो नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ का मतलब है शून्यक। इसका मतलब क्या होता है? शून्यक। क्या होता है? शून्यक। इसका मतलब होता है शून्यक। द जीरो ऑफ x + 1 इज। अब यहां से जीरो ऑफ x + 1, x + 1 को ऐसे ध्यान से देखेंगे। अगर x + 1 इक्वल टू क्या ले लिया जाएगा? जीरो ले लिया जाएगा, तो x बराबर क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। यानी यही हम लोग को लिखना है। यानी इसका जीरो, x + 1 का जीरो क्या होगा? -1। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। लेट क्या हो जाएगा? लेट, तो लेट में आएंगे। माना क्या हो जाएगा? px क्या हो जाएगा? px = x³ + x² + x + 1। ये हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये वैल्यू x की जगह पर अगर रखते हैं, पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे? यानी -1 अगर लिखते हैं तो यहां क्या हो जाएगा? -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर किसी संख्या का माइनस, अगर मान लीजिए माइनस यहाँ पर है, मान लीजिए कोई संख्या नहीं है, ऐसे स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस का अगर मान लीजिए क्यूब है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। माइनस का अगर मान लीजिए इसके पावर 4 है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, ऐसे एक और लिखते हैं, माइनस की अगर पावर क्या है? 5 है, तो यह क्या आएगा? माइनस। अगर किसी भी संख्या की पावर में क्या होगा? ऑड नंबर होगा। जैसे ऑड नंबर होगा तो क्या होगा? उसका चिन्ह नहीं बदलेगा, उसका चिन्ह नहीं बदलेगा, उसकी साइन नहीं चेंज होगी। लेकिन अगर उसके क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। क्या इवन नंबर? जैसे 2 और 4 हो गया तो इसकी साइन क्या होगी? चेंज हो जाएगी। यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगी, और प्लस है तो प्लस ही रहेगी। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, इक्वल टू, ये यहां से देखेंगे -1 का क्यूब हो रहा है तो इसलिए -1 आ गया। यहां देखेंगे -1 का स्क्वायर हो रहा था, +1 हो गया। यहां प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ गया? 0। यानी ये क्या हो गया? द x + 1 is the factor of the polynomials क्या है? px लिख देते हैं। और px का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? px का मतलब यही हो जाएगा x³ + x² + x + 1। चाहे इसको पूरा यहाँ लिख दो और चाहे यहीं रोक दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? सेम वही क्वेश्चन है, आपको सेम उसी प्रकार से सॉल्व करना है। उसी क्वेश्चन का ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहां से हो जाएगा द जीरो ऑफ x + 1 इज -1। क्या हो जाएगा? -1। फिर यहां से हो जाएगा देन
क्या लिखेंगे, लेट। अब क्या ले लेंगे, लेट। तो लेट क्या है फिर बच्चों, लेट हो जाएगा यानी पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ये x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे फिर बच्चों, x की जगह पर जब -1 रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ -1 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस -1 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस -1 की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां से क्या हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ -1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो अभी अभी हमने आप लोगों को समझाया कि अगर किसी भी के पावर माइनस चिन्ह अगर अंदर है, अगर उसके पावर ऑड नंबर है तो साइन नहीं बदलेगा, अगर इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ इवन नंबर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ ऑड नंबर है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर है तो ये 1 हो जाएगा यानी +1 हो गया, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ये +1 और ये -1 कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल, और ये आ गया 1। अगर यहाँ पर 1 आ गया फिर बच्चों, तो 1 आया तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 इस पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। So the x + 1 is not a polynomial, not a factor, not a factor, not a factor of the polynomial px, यानी px का x + 1 फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तो आगे चलेंगे, यहां तक आप लोगों को समझ में आया है बच्चों? कहीं कोई अगर आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सॉरी दोस्तों। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, वही क्वेश्चन सेम है, आपको सेम टाइप सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए ध्यान से देखते हैं, इसकी सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्या होगा फिर बच्चों, द जीरो ऑफ x + 1, द जीरो ऑफ x + 1 इज क्या हो जाएगा फिर बच्चों, -1, क्या हो जाएगा, -1। तब यहां से क्या ले लेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे। लेट क्या है फिर बच्चों, px क्या हो जाएगा, px इक्वल टू x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 3 यहाँ क्यों है 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया फिर। अब क्या करेंगे, यहां पर भी x की जगह पर क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, -1 रखेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस यहां से हो जाएगा 3x, यहां भी माइनस के पावर क्या हो जाएगा, -1 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस यहां हो जाएगा 3 -1 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस -1 और +1 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर उसके पावर इवन है तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ ध्यान दे देंगे, ये इवन है तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस यहाँ से 3 हो गया। अब यहाँ से देखिए, इसके पावर ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 हो गया। इसके पावर क्या है, इवन नंबर है तो ये 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 और +1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये 1 हो गया, 3 का अगर -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, -3 से +3 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, क्या बच गया फिर बच्चों, 1 बच गया। तो इसको भी ऐसे सेम टाइप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो द x + 1 is not a factor of the
पॉलिनोमियल px। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट आप लोगों को? नहीं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग सेम टाइप से सॉल्व कर लीजिएगा। आइए सॉल्व कर देते हैं। यहां से ध्यान से देखना, यहां से हो जाएगा सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? द फैक्टर ऑफ the 0 of x plus 1 is -1। यानी x प्लस 1 का 0 जो मूल होगा यानी शून्यक होगा उसको क्या कहते हैं? उसका शून्य क्या आएगा? -1 आएगा। तो यहां से क्या करेंगे? सबसे पहले लेट। जब लेट करेंगे फिर बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, लेट करेंगे तो यहां से हो जाएगा फी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा? p -1 रखेंगे तो क्या होगा? -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 और यहां से हो जाएगा -1 प्लस रूट 2। तो अब यहां से ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए इसके पावर ऑड है तो -1, इसके पावर इवन है तो ये भी -1 चूंकि यहाँ माइनस आगे है। इसके बाद में अब यहां से ध्यान से देखेंगे, माइनस का और -1 में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस हो जाएगा। और प्लस जब हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा +2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये -1 से 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा प्यारे बच्चों? 2 रूट 2 बच गया। क्या बच गया? 2 रूट 2, यानी रूट 2 और रूट 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 2 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब इसको क्या लिखेंगे। सो द x प्लस 1 इज नॉट a factor of the polynomials px। ठीक है फिर बच्चों, इतना आप लोगों को एकदम समझ में आया? कोई दम नहीं, किसी प्रकार से कोई हेजिटेशन नहीं। आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट कीजिए, आपको कोई दिक्कत हो रही है उसको आप कमेंट करके बताइए। और इतना आसान क्वेश्चन, इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं आगे के क्रम में। अगला ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहां पर कह रहे हैं बच्चों, क्लियर कर दे रहा है कि ये px किसका फैक्टर है? gx इसका एक फैक्टर है, gx एक फैक्टर है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर इसका एक फैक्टर है, क्या है? कह रहे हैं ये फैक्टर है, तो यहां से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन हो जाएगा यहां से gx इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस 1। अगर gx x प्लस 1 हो गया तो यानी यहां से अगर gx को क्या मान लिया गया? gx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 होगा, यानी शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +1 को अगर क्या करेंगे लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये हो गया। अब यहां से हमारे पास वैल्यू है px की, तो px क्या हो जाएगा? 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? यहां पर भी क्या रखेंगे? -1, यानी p -1 रखेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब यहां से 2 हो गया, -1 का होल क्यूब हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, x की जगह पर सभी x की जगह पर क्या रख दिया, -1 रख दिया। अब यहाँ से ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या बनेगा -1 बनेगा, प्लस यहाँ से ये क्या बनेगा 1 बनेगा, माइनस यहाँ से माइनस माइनस -2 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, 2 का -1 में करेंगे -2 हो गया, +1 हो गया, +2 हो गया, -1 हो गया। तो यानी यहाँ से ध्यान से देखेंगे, -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो ये यहाँ से क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। तो यहाँ से लिखेंगे सो gx is the factor of px, gx is the factor of px। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये भी एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका gx इक्वल टू x माइनस 3 है, तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यही यहाँ पर क्या हो जाएगा px से लेकर के, और इसमें ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा, यानी p की वैल्यू क्या रख दीजिएगा p3 इक्वल टू रख करके सॉल्व कर दीजिएगा। अगर क्या आ जाता है px 0 आ जाता है, px क्या आ जाता है फिर बच्चों 0 आ जाता है, तो x माइनस 3 उसका एक फैक्टर होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये कह रहे हैं कि x माइनस 1 क्या है, इसका एक फैक्टर है और हमको k का मान ज्ञात करना है। इसका एक फैक्टर है, यानी px का क्या है x माइनस 1 एक फैक्टर है। अगर x माइनस 1 क्या है एक फैक्टर है, तब यहाँ से ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन, हल क्या होगा इसका, x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, और जब x इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, देन तब क्या होगा, देन यहाँ से px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस का k। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे p भी क्या होगा, px भी 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू यहाँ से क्या रखेंगे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस k हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस k, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी जब हम लोग +2 को अगर पक्षांतर करेंगे, यानी लेफ्ट साइड से राइट ले जाएंगे या राइट साइड से लेफ्ट लाएंगे, तो उसका साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। ये अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सेम ऐसे ही लगाएंगे इसको, ध्यान से देखना, px क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यही सेम क्या रखेंगे 1 रख देंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 हो गया, यानी k हो गया, प्लस का क्या हो गया √2 हो गया। अब यहाँ से इन सबको इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 माइनस √2 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कैरी कर लेंगे तो 2 प्लस √2 हो जाएगा। ये हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यानी यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और px इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसी 0 करके यहाँ x की वैल्यू रख करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। क्या है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करना ये बहुत आसान है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ये है 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1। तो इसमें प्यारे बच्चों हम लोग को ये करना होता है कि यहाँ से ध्यान से देखना, x स्क्वायर के गुणांक x स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 12 है और कांस्टेंट कितना है 1 है। अगर 12 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों 12 आएगा। क्या आएगा 12 आएगा, और जब 12 आएगा तो 12 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6,
और 3 1 जा 3। अब इसमें सेट करते हैं कि यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि इसको सेट करने से यानी जोड़ने या घटाने पर हमको 7x भी मिल जाए, क्या मिल जाए 7 भी मिल जाए, और गुणा करने पर हमको मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल जाए। तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा, और 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7 भी हो जाएगा। तो आइए यहाँ से ध्यान से देखते हैं क्या होगा, ध्यान से देखना। ये हो गया 12x² माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं 4 + 3 इंटू x + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखना, हमने 12 का फैक्टर किया तो 2 2 जा 4 और 3 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 हो गया, और 4 और 3 को ऐड करा क्या मिल गया 7 मिल गया। और यहाँ से ध्यान से देखना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और जोड़ेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ से ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12x² माइनस, अगर माइनस का गुणा करें और x माइनस का भी मल्टीप्लाई और x का एक साथ करें तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, ये माइनस का 3x, प्लस का क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हम लोग टॉपिक लेंगे, कितना क्या लेंगे, ये अलग करेंगे और ये अलग करेंगे, तो दोनों का अलग अलग। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन है, यहाँ x², यहाँ x कॉमन हो गया। अब ये देखेंगे 12 और 4 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो यहाँ से 4 3 जा 12 हो जाएगा, और एक x बचा है ये हो गया, और यहाँ पर क्या होता है 4x सीधा सीधा निकल गया तो -1 बच गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं लेकिन माइनस कॉमन है। अगर यहाँ पर इसके साथ अगर माइनस है तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस को कॉमन करोगे तो यहाँ से बचेगा 3x, और यहाँ से एक माइनस निकल गया तो क्या बचेगा -1 बचेगा, और यहाँ पर 1 हो गया। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे क्या हो जाएगा, पूरे में कॉमन क्या हो जाएगा फिर बच्चों, पूरे में कॉमन हो जाएगा 3x - 1, और यहाँ से बचेगा 4x - 1। ये आ गया फिर बच्चों, आंसर आ गया हमारा, यानी ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, यहाँ पर क्या करें हम लोग, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अब 2 3 जा 6 हुआ, और 6 हो गया, और 6 1 जा 6 होगा, और प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7, यानी इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 6 ही रहेगा, लेकिन जब ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। बस यही हमको करना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हो गया ये 2x² प्लस क्या हो जाएगा 6x, या ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 6 + 1 इंटू x प्लस का 3, ये हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना क्या करेंगे प्यारे बच्चों, करना क्या है, अब यहां से ध्यान से देखेंगे 2x² प्लस x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये 6x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखेंगे, पहले ये दो टर्म लेंगे, तो इन दो टर्मों में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, तो 2x कॉमन है, यहां से बचेगा x बचेगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, +1 कॉमन है, तो x प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। पूरे में कॉमन क्या हो जाएगा, पूरे में कॉमन हो जाएगा x प्लस का 3, x प्लस का क्या हो जाएगा 3, x प्लस का 3 कॉमन हो जाएगा, और बचेगा क्या 2x प्लस का 1। ये आंसर हो गया फिर बच्चों, ये आंसर हो गया फिर बच्चों। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या है, 6x² प्लस 5x माइनस का 6, इसका सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए फिर बच्चों हमने कहा क्या कि अगर आपको ऐसे दिया है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया है आपको, तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या करते हैं, x² कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट का क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, आप कहेंगे 5 कैसे आएगा सर, 5 कैसे आएगा सर, तो ध्यान से देखना, इसको फैक्टर कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और यहाँ से 2 9 जा आ जाएगा 3 3 जा 9, ये आ गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 2 2 जा 4, 2 2 जा
4। अब 9 में से कितना जाएंगे, 4 जाएगा तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा प्यारे बच्चों कि नहीं मिल जाएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं 5 हमको चाहिए था, 5 मिल भी गया। तो यहाँ से ध्यान से देखना 6x² प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9 माइनस का 4 इंटू एक्स माइनस का 6, ये हो गया। तो अब यहां से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो गया 6x² प्लस यहां से x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9x, x का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 4x माइनस का 6। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों इस इन दोनों में टर्म में क्या कैरी है, क्या कैरी है, इन दोनों टर्म में कैरी है x कैरी है सबसे पहले, उसके बाद में 3 कैरी है। तो क्या हो जाएगा, यहां से बचा 3 2 जा 6 बचेगा, 3 2 यानी 2 बचेगा, x हो गया, 3 3 जा 9 यानी +3 हो गया। यहाँ से माइनस क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा। जब दोनों में 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और प्लस का माइनस पहले से निकल गया है तो 2 3 जा 6 ये हो जाएगा। पूरे में क्या कैरी होगा प्यारे बच्चों, पूरे में जो कॉमन होगा, कैरी नहीं सॉरी प्यारे बच्चों, कॉमन, तो कॉमन क्या होगा 2x प्लस का 3 और क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 3x माइनस का 2, ये बच रहा है, ये बच रहा है। तो इस तरीके से यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम बहुत आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये एक सवाल और है प्यारे बच्चों, एक सवाल और सॉल्व करेंगे, और होगा तो आप लोग सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं क्या हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, कांस्टेंट में। तो 3 4 जा कितना आएगा, 12 आएगा, हमको चाहिए -1। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना 2 2 जा 4 और ये हो गया 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 होगा। लेकिन अगर 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, या 4 में से 3 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, फिर बच्चों 1 मिलेगा। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस क्या हो जाएगा 4 माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 4। अब यहां से ध्यान से देखना 3x² क्या हो गया फिर बच्चों, 3x² और यहां से माइनस का 4, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से x का माइनस का 4 हो गया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या हो जाएगा +3 और यहां से हो गया x माइनस का 4। अब ध्यान से देखना इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, इन दोनों टर्म में केवल और ओनली वन क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4, यहाँ पर क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, +1 कॉमन है, तो 3x माइनस का 4 ये हो गया। पूरे में क्या कॉमन होगा प्यारे बच्चों, 3x माइनस का 4 और बच क्या रहा है x प्लस का 1, ये हो गया। ये आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, जब 3 घात वाले बहुपद को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको मान लेते हैं लेट, क्या मान लेते हैं लेट px इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस का 2, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एक जो इसका एक फैक्टर हम लोग को क्लियरिफाई करना है। तो उस क्लियरिफाई करने के लिए, एक फैक्टर को क्लियरिफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां से लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1 +-2 +-3 डॉट 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 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, p पहले 1 रख करके चेक कर लेते हैं। अगर क्या हो जाएगा p1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो जो रखने से p1 0 आ जाएगा तो x - 1 इसका एक क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सो यहां से ध्यान से देखेंगे ये हो गया, तो यहां रखेंगे ये 1 हो जाएगा, यानी 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -1 +2। अब यहां से ध्यान देखेंगे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 +2। अब यहां से ध्यान से देखेंगे
+1 से -1 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल, आ गया 0, आ गया 0। अब यहां से लिखेंगे सो x-1। अगर यहां पर प्लस लिखने से आएगा फिर बच्चों तो x-1 लिखेंगे। x-1 इज द फैक्टर ऑफ px। किसका फैक्टर है फिर बच्चों? px का x-1 px का एक फैक्टर है। अब ध्यान से देखेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से सॉल्व करेंगे px इक्वल टू क्या है फिर बच्चों? x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। अब कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। ध्यान से देखेंगे, यहां सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी क्या बच्चों, तो अब यहां से ध्यान से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना क्या लिख सकते हैं इसको। यहां पर हम लोग को ऐसा सेट करना है कि x-1 क्या बन जाए? कॉमन बन जाए। तो यहां से x³ ऐसे लिख देंगे x³। अब x³ माइनस क्या कर दें कि x-1 कॉमन बन जाए, तो यहां से लिख सकते हैं x²। क्या लिख दिया मैंने? x²। अब इसमें ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें क्या करूंगा x² कैरी करूंगा, x² मतलब कैरी नहीं कॉमन करूंगा, सॉरी प्यारे बच्चों, कॉमन करूंगा तो यहाँ से x और यहाँ से क्या मिलेगा? -1 मिल जाएगा हमको। ये क्लियर हुआ यहाँ तक? ऐसे इसको सेट करना। और यहाँ क्या है प्यारे बच्चों? -2x² है, तो एक -x² मैंने लिख दिया। अब यहाँ से -x² लिख दूंगा तो ये -2x² पूरा हो गया कि नहीं? पूरा हो गया, पूरा हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ कोई प्लस में लिखना होगा। प्लस में क्या लिखेंगे? अगर x लिखूंगा, प्लस में क्या लिखूंगा? x लिखूंगा तो यहाँ से -x कॉमन कर लूंगा तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? यहाँ से हमको x मिल जाएगा और यहाँ से -1 मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ? फिर इसके बाद में ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर -x है और हमने एक +x लिख दिया है। -x है तो एक हमने एक +x लिख दिया है, तो इसमें से क्या करेंगे? -2x में से जब -2x घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? -x मिलेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों? +2 है। क्या है? +2 है। तो ये यहाँ से ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ से -2 कॉमन करूंगा तो x माइनस का क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, पूरे में क्या कॉमन मिल गया? x माइनस का 1 कॉमन मिल गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? x² माइनस का x माइनस का 2 हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, x-1 को तो ऐसे छोड़ देते हैं, x-1 ये हो गया। इसको फैक्टर करेंगे, अभी जैसे हम लोग फैक्टर कर रहे थे, तो इसका कांस्टेंट कितना है? x² का कोफिशिएंट कितना है? x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। कांस्टेंट क्या है? 2 है। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये x² हो गया। और 2 1 जा 2 और आना कितना है? 1। इंटू करने पर क्या आ जाए? 1 आ जाए। और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो जोड़ने या घटाने पर क्या है? 1 आए। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, क्या लिख सकते हैं? -2x प्लस x -2। अब ध्यान से देखेंगे, अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 जा 2 और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? x में से -2x में क्या जोड़ देंगे? x जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? -x मिल जाएगा। हो गया। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, x-1 ये हो गया। और यहां से पूरे में कॉमन क्या हुआ प्यारे बच्चों? इन दोनों में कॉमन क्या बना? इन दोनों में कॉमन बना आपका x कॉमन बनेगा तो बचेगा x माइनस का 2। और यहां से ध्यान से देखेंगे, +1 कॉमन बनेगा तो क्या मिलेगा हमको? x माइनस का 2। अब यहां से ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब पूरे में क्या बचेगा? x माइनस का 1 बचेगा। x माइनस का क्या बचेगा? x माइनस का 1 ये पहले से है। इन पूरे में क्या कॉमन है फिर बच्चों? x माइनस का 2 और बचा क्या? x प्लस का 1। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी px का फैक्टर क्या होगा फिर बच्चों? यानी ये हमारा आ गया px का फैक्टर।
पी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स माइनस वन एक ब्रैकेट में, एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये जो ट्राइनोमियल्स जो पॉलिनोमियल्स है, इसको क्या ट्राई पॉलिनोमियल्स जो है या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो है, इसको क्या कर कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5। तो इसको सबसे पहले मान लेते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। अब यहां से ध्यान से देखना, वैल्यू पुट करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट डॉट। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले बच्चों 1 पुट करता हूं, तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। सारे क्या आ जाएंगे प्यारे बच्चों, सभी ये माइनस यानी जीरो नहीं होगा। आगे चलेंगे, माइनस रखते हैं, अगर क्या रखते हैं प्यारे बच्चों, माइनस रखते हैं, यानी माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस 1 आएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, ये प्लस का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, माइनस 5 और माइनस 3 और माइनस 1 सब मिला करके क्या हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, यानी सब काट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी इसका एक फैक्टर क्या होगा, द x प्लस 1। अगर माइनस रखने से आता है प्यारे बच्चों, तो इसका एक फैक्टर x प्लस 1 का बनेगा, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो द x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, पी एक्स इक्वल टू ध्यान देना, तो पी एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 5। इसमें हमको ध्यान देना क्या है प्यारे बच्चों, ये x प्लस 1 यहाँ हमको लाना है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये मैं सबसे पहले एक्स क्यूब लिख देता हूँ, और इसके बाद में हमको प्लस 1 चाहिए, तो प्लस का एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में अगर कॉमन करते हैं एक्स स्क्वायर, तो हमको मिलेगा एक्स प्लस का 1। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही मिलेगा ना। अब यहाँ अब ध्यान देंगे, अब यहाँ ध्यान देखेंगे क्या है, 3x स्क्वायर है, क्या है 3x स्क्वायर है। तो यहाँ 3x स्क्वायर क्या करेंगे, अगर माइनस 4x स्क्वायर लिखेंगे, तो 4x स्क्वायर में से अगर x निकाल देंगे तब 3x स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से अगर मैं क्या कॉमन करूंगा, 4x कॉमन करूंगा, तो यहाँ से हमको x कॉमन मिलना चाहिए। अगर माइनस कॉमन कर रहा हूँ तो यहाँ माइनस होना चाहिए, और माइनस कॉमन कर रहा हूँ 4x कॉमन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 4x आना चाहिए, क्या आना चाहिए 4x आना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ कितना है 9x है, और 9 और यहाँ माइनस 4x है और माइनस 9x है। अगर मैं इसको माइनस का 5x लिख देता हूँ, तो माइनस का 5x लिख दूंगा, तो ये माइनस 4x और माइनस 5x मिल करके क्या मिल जाएगा, माइनस 9x मिल जाएगा। तो माइनस 9x तब मिल जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, ये माइनस 5 है। अब इन दोनों में अगर माइनस 5 कॉमन कर लूंगा, तो x प्लस का क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ध्यान देंगे, अब इन पूरे में क्या कॉमन बच जाएगा फिर बच्चों, पूरे में कॉमन बच जाएगा x माइनस 1, बचेगा क्या, बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। ये हो गया फिर। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ये आ जाएगा x माइनस का 1। यहां से ध्यान से देखेंगे फिर बच्चों, 5 1 जा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 1 है, 5 1 जा 5, और ये 4 है, तो 5 1 जा 5 भी आना चाहिए, और 4 1 जा 4 भी आना चाहिए, तो 5 और 1 भी आना चाहिए। तो ये यहाँ से क्या करेंगे, माइनस 1 कर देंगे, तो ये 4 भी आ जाएगा, और 5 1 जा 5 हो जाएगा।
तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस है, यहाँ से 5 माइनस 1 कर देंगे और इंटू एक्स कर देंगे और -5 कर देंगे, ये हो गया। तो अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे 5 में से 1 जाएगा 4 भी मिल गया और 5 1 जा 5 भी मिल गया हमको। तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस का 1 और फिर यहाँ से हो जाएगा, ध्यान से देखना है, एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और x का भी करते हैं, तो माइनस का 5x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से x आएगा अंदर, तो x हो गया माइनस का 5 क्या हो गया। अब ध्यान से देखेंगे x माइनस 1 हो गया और यहाँ से क्या, इन दोनों में क्या कैरी बनेगा, कॉमन बनेगा फिर बच्चों, x कॉमन बनेगा तो x माइनस का क्या हो जाएगा 5 और प्लस 1 यहाँ पर कॉमन बनेगा तो x माइनस का क्या हो जाएगा 5, ब्रैकेट क्लोज। पूरे में ध्यान से देखेंगे x माइनस 1 इधर कॉमन है, इसमें पूरे में कॉमन क्या है, x माइनस का 5 और बचेगा क्या, x प्लस का 1। प्यारे बच्चों px इक्वल टू यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सेम है, इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। धन्यवाद, थैंक यू वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर प्यारे बच्चों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और सारी की सारी क्लास आपको क्लास 9th की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है और पूरी क्लास लगातार आपको पर डे 1 एक्सरसाइज मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।